अभी मुद्दा क्या होगा? इस बार मुद्दा वोटिंग के टाइम में देखा जाएगा। बीजेपी का भी टक्कर रहेगा, आरजेडी का भी, कांग्रेस का भी, गठबंधन में भी। अभी राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो अब साथ उत्तर प्रदेश से भी सपोर्ट बीजेपी वाले को करेंगे। और बिहार में तो ज़्यादातर आरजेडी को सपोर्ट, ज़्यादातर गांव शहर में भी आरजेडी सपोर्ट करते हैं। बीजेपी के ही सबसे ज़्यादा सपोर्टर आ रहा है। इस बार लगता है कि आरजेडी खाता खोल पाएगी? हाँ, इस बार खोलेगी। इस बार खोलेंगे। 40 पार करके खोले के बाद कहाँ से बोलते हैं जी? इस बार खोल पाई थी। पिछली बार के चाचा साथ में थे ना। अच्छा, चर्चा साथ। अब अकेले लड़ेगा चुनाव। नीतीश कुमार साथ में थे ना। अब की आरजेडी और कांग्रेस इस वजह से माले की पार्टी से साथ। हमारे जहानाबाद कन्फर्म है। रहने वाले जहानाबाद हमारे सुरेंद्र यादव बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं और पटना में दीदी आई भी अच्छा। बहुत से मिसयूज हो रहा है हमारे जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, और जिस तरह से अभी वर्तमान में आचार संहिता और चुनावी माहौल है, तो अभी जिस तरह से जो भी राजनीतिक मुद्दा है उसको लेके चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टी को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की आज़ादी होती है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो चुनावी एजेंसियों का जो मतलब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल दुरुपयोग के तौर पे देखा जा सकता है। और कई हद तक अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से अगर देखा जाए तो अगर ऐसा साबित होता है तो ये सही भी है एक तरह से। मतलब आपको लगता है ऐसा कि बैलेट से चुनाव होगा तो शायद परिस्थिति बदल जाएगी? बैलेट से चुनाव जैसे कि कई सारे देशों में देखा गया है कि जितने लोगों ने ईवीएम का शुरू में उपयोग किया, जहाँ से ईवीएम की निजात मतलब शुरुआत हुई, वहाँ पे जो भी है ईवीएम को बाद में बैन कर दिया गया। कई सारे ऐसे भी आप दावेंगे तो कमल के बटन पे वोट पड़ेगा? नहीं, मैं ये तथ्य इसके पीछे ये लॉजिक दे रहा हूँ कि बैलेट पेपर का मांग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे विकसित देश जिसने ईवीएम की प्रणाली को अपनाया, वहीं से शुरुआत हुई और उसके बाद भी जो है वहाँ पे उसे बंद कर दिया गया। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं मशीनरी में हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, और इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे ढंग से, ताकि हमारे भारत में भी निष्पक्ष चुनाव हो सके और एक स्वतंत्र और अच्छे लोकतंत्र मतलब सरकार हमें मिल पाए। बिल्कुल। तो देखा आपने, लोगों की अलग अलग राय है और इस राय के मुताबिक कुछ लोगों ने माना कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस बार बिहार में परिस्थितियाँ बदली हुई है। पिछले 17 महीनों के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने जो कुछ किया है, शायद जनता उनको स्वीकार करेगी और शायद आरजेडी इस बार दमखम दिखाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। सहयोगी हीरा के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।